मूवी की स्टार्टिंग एक ऐसी जगह से होती है जहाँ पर रोबोट और इंसान दोनों को एक साथ रहते हुए दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं एक छोटी सी बच्ची को जो कि अपने घर के यार्ड के आगे ही अपने एक रोबोट फ्रेंड के साथ खेल रही थी। तभी कुछ सैनिक वहाँ आकर के उस बच्ची के टॉय रोबोट को ये कह कर के लेके जाते हैं कि वो उसे मॉडिफिकेशन फैक्ट्री लेकर जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कुछ सिपाहियों के आगे एक लेडी अपने बच्चे को लेकर के भाग रही थी। बच्चे का नाम पोको होता है और उस लेडी का नाम मारिया होता है जो कि उस बच्चे की माँ है। भागते हुए पोको की मदर मारिया गिर जाती है और अब वो पोको को अकेले भागने का बोलती है। उनके रोबोटिक डॉग्स पोको पर अटैक करते हैं पर पोको वहां से भागने लगता है, लेकिन एक सिपाही उसके पीछे पीछे जाता है और उस पर हमला करता है। उसे रोकने का बोलता है पर जब वो उसके करीब जाता है तो वो दोनों एक साथ एक रोशनी में गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम दिखाया जाता है सोनियो अपने रोबोटिक डॉग्स के साथ में है जहां जियान, सुजुका और नोबिता भी होते हैं। सोनियो सबको बताता है कि ये रोबोटिक जो कि पेट रोबोटिक डॉग है उसके फादर ने उसे गिफ्ट किया है, जिसे देख करके नोबिता, सुजुका, जियान तीनों अपनी अपनी बताने लगते हैं कि वो अगर उसकी जगह होते तो कौन कौन से रोबोट लेते और सब सपने देखने लगते हैं। सुजुका कोआला का सपना देखती है, जियान शेर का, नोबिता कहता है कि मैं तो एक फुली जेली फिश लेता। नोबिता की बात सुनकर के सब उसका मजाक बनाते हैं और उसे फ्रॉग रोबोट का कहते हैं। नोबिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से उदास होकर के अपने घर वापस चला जाता है और अब वो अपनी माँ से जेली फिश जो कि रोबोटिक हो उसकी डिमांड करता है, लेकिन उसकी माँ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उसे पढ़ाई करने का बोल देती है। नोबिता अब डोरेमोन के पास जाकर के सब कुछ बताता है तो डोरेमोन कहता है तुम्हारे पास मेरे जैसा रोबोट है फिर भी तुमको रोबोट चाहिए, जिस पर नोबिता कहता है हाँ वो तो ठीक है, अगर एक पेट और मिल जाए तो बुरा क्या। जिस पर डोरेमोन चिढ़ जाता है और कहता है मैं 22वीं शताब्दी से तुम्हें यहाँ सुधारने आया हूँ और तुम मुझसे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। और डोरेमोन वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही डोरेमोन की दूसरी पॉकेट से नोबिता एक गैजेट निकालता है। उस दौरान डोरेमोन को गुदगुदी होती है और वो नीचे गिर जाता है। वो गैजेट फीचर डिपार्टमेंट स्टोर ऑनलाइन मशीन थी और ऑर्डर करते समय उससे उस मशीन में कुछ गड़बड़ी भी हो जाती है। उस मशीन का कोई बटन लॉन्ग प्रेस हो जाता है और वहाँ पर एक टाइम पोर्टल खुल जाता है और उस ऑनलाइन स्टोर से नोबिता ने जितने भी रोबोट ऑनलाइन बुक किए थे वो सब वहाँ नोबिता के ऊपर आकर के गिरते हैं। हम देखते हैं कि उन रोबोट्स के साथ में पोको भी वहाँ आकर के गिरता है। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है उनकी आवाज़ सुन करके और सारे रोबोट्स को वहाँ से जाने का बोलती है तो सभी रोबोट्स वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। नोबिता भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। वहीं डोरेमोन भी वापस घर को लौट रहा था तो उसे रोबोट्स नजर आते हैं और वो देख करके उनको समझ जाता है कि ये सब कुछ नोबिता का ही किया हुआ है। वहीं एक रोबोट जियान के पीछे भागता है, कुछ रोबोट सुजुका के पीछे पड़े हुए उसे परेशान कर रहे थे। सोनिया को भी एक रोबोट इंजेक्शन लगाने उसके पीछे पड़ गया था। तभी डोरेमोन की नज़र एक रोबोट पर जाती है जो कि गड्ढा खोद रहा था, जो कि सिर्फ यही बोल रहा था आलू निकाल कर रहूँगा, जो कि गाने सुन रोबोट था। तभी वहाँ भागता हुआ नोबिता भी आ जाता है और डोरेमोन को सब बता देता है। डोरेमोन रोने लगता है कि वो इन सब का पैसा कैसे भरेगा और जल्दी से वो सबको उसी गैजेट से रिटर्न करने लगता है, लेकिन पोको वही रह जाता है और अब पाँचों एक साथ होते हैं। सोनियो का पेट रोबोट जो कि कैट बन गया था वो डोरेमोन को उसे ठीक करने का बोलता है। डोरेमोन सबको सॉरी बोलता है पर जियान उसे पंच मारता है तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है और अब वो उन सबको काटने उनके पीछे पड़ जाता है। तभी पोको भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन पोको की हालत बहुत ख़राब थी, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा और अब वो पेट रोबोट डॉग जो कि पोको के पास जाता है तो पोको को वो सिपाहियों के डॉग नज़र आने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो रोबोट डॉग पोको पर अटैक करता है तो पोको उसे कंट्रोल करता है और उसे लेकर के उसी खड्डे में गिर जाता है जिसे उस रोबोट ने खोदा था और वो पाँचों भी उस खड्डे में उसके ऊपर गिर जाते हैं जिसे गाने सुख रोबोट ने खोदा था। और अब सब उठते हैं तो देखते हैं कि पोको जो कि एक रोबोट है और अब डोरेमोन एक मशीन से उसके बारे में पता लगाता है कि ये लड़का हमारी धरती का रोबोट नहीं है, ये किसी अनजान प्लैनेट से आया है। तभी पोको कुछ मूवमेंट करता है तो डोरेमोन उसे जल्दी से जल्दी उसके प्लैनेट पहुंचाने का कहता है। ये सुनकर के सब रेडी हो जाते हैं, जिस पर डोरेमोन कहता है सबका इतना प्यार देख डोरेमोन रोने लगता है और कहता है तुम सब कितने अच्छे हो, एक रोबोट के लिए इतना करने के लिए रेडी हो। और अब वो टाइम स्पेस से होते हुए एक प्लैनेट पर पहुँचते हैं जहाँ उन्हें एक सिपाही देख लेता है और उनके पीछे पीछे आने लगता है, जिस पर नोबिता कहता है ये कौन है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। डोरेमोन कहता है मुझे नहीं पता और वो वहाँ से भागने लगते हैं उस सिपाही से बचते। उस दौरान सब डर जाते हैं और सोनियो मशीन से गिरते गिरते बचता है। जियान और नोबिता उसे पकड़ लेते हैं।
तभी वो सैनिक एक रोशनी में चला जा और अभी टाइम मशीन को सोनिया चला रहा था और डोरेमोन उस सैनिक से लड़ने के लिए खड़ा हुआ था और अब वो उस जगह पहुंच चुके थे जहां पर मूवी के स्टार्टिंग में पोको को दिखाया गया था और सब एक पुल पर लटके होते हैं। बैलेंस बना था लेकिन तभी नोबिता को छींक आती है और सब मशीन के साथ में नीचे जाने लगते हैं और स्लाइड होते हुए एक जगह जाकर के गिरते हैं और अब वो समझ जाते हैं कि ये पोको की ही दुनिया है। तभी नोबिता को एक दूर घर नजर आता है जहाँ सब साथ में जा उस घर में से सबसे पहले एक ओल्ड मैन जिसका नाम डॉक्टर चापिक होता है बाहर निकल के आता है। उसके साथ में उसकी असिस्टेंट रिम्पा रोबोट भी बाहर आती है। तभी एक फीमेल रोबोट ओने भी बाहर निकलती है और उन सबको देख करके वो बहुत खुश होती है कि उनके घर आज मेहमान आए हैं। जैसे ही डॉक्टर अपना नाम चापिक बताते वो ये कहता है कि वो रोबोट का डॉक्टर है। सब सुनकर के बहुत खुश हो जाते हैं और अब पोको को अंदर लेकर के जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं और बताता है कि यहाँ प्लानेट पर इंसान और रोबोट एक साथ रहते हैं। तो सुजुका कहती है पर वो रोबोट सैनिक हमारा पीछा क्यों कर रहा था। तभी ओन भी सबको खाना सर्व करती है। खाना सबको बहुत पसंद आता है। रात के खाने के बाद में डॉक्टर बताता है कि ये प्लानेट सबसे पहले बिल्कुल खाली था, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था और बाद में इस जगह धीरे धीरे इंसान और रोबोट यहाँ पर कैसे बसे। तभी हम देखते हैं उस प्लानेट की रानी जेनी को एक सैनिक रोबोट आकर के बताता है कि उन्होंने कई रोबोट्स को बंदी बना लिया है और सैनिक बताता है कि उससे उनका काम और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जेनी कहती है उन रोबोट से फीलिंग और इमोशन को रिमूव करने का उन्हें बोलती है क्योंकि उसे रोबोट से नफरत थी, इसीलिए वो वापस उन्हें अपना मीन्स इंसानों का गुलाम बनाना चाहती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वहीं रात को जब सब सो रहे थे तो पोको को होश आ जाता है और वो वहाँ से भागने के लिए बाहर निकलता है। तभी नोबिता जो कि टॉयलेट के लिए गया था वो उसे पकड़ लेता है और सबको चिल्ला चिल्ला करके बुलाता है। लेकिन पोको नोबिता पर गुस्सा करते हुए अपनी माँ का पूछ रहा था। चापे कहता है ये अभी अच्छी तरह से ठीक नहीं हुआ है और पोको वापस से नींद में सो जाता है और वो सोते हुए अपनी माँ को याद कर रहा था। वहीं जेनी को दिखाया जाता है जो कि पोको की माँ मारिया के पास जाती है जिसे उसने एक जेल में बंद कर रखा था। मारिया पोको का पूछती है लेकिन जेनी पोको को कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देती और वो वहाँ से उसे बिना कुछ बताए चली जाती है। वहीं मूवी के स्टार्टिंग वाली छोटी सी बच्ची वापस से दिखाई जाती है जो कि यार्ड में खेल रही थी। वो देखते हैं कि उसका टॉय रोबोट फ्रेंड वापस आ गया है जो कि वहाँ दिखाया जाता है जिसके साथ वो खेला करती थी, लेकिन अब उसके पास में कोई भी फीलिंग्स या इमोशंस नहीं थे। उसे देख बच्ची रोते हुए यह कहकर के अपने घर चली जाती है कि ये उसका दोस्त नहीं है। वहीं पोको का कुछ भी पता नहीं होता जिस पर नोबिता कहता है वो जरूर अपनी माँ की तलाश में गया होगा। डॉक्टर चापे कहता है कि वो जरूर महल में गया होगा। जियांग कहता है हमें उसे जल्दी ही से जल्दी ढूंढना होगा वरना वो पोको को भी मॉडिफाई कर देंगे। और अब सब मिलकर के डोरेमोन सबके कपड़े पहले चेंज करता है, उनका भेस बदलता है और सब राजमहल के लिए निकलते हैं। वहीं पोको को सिपाही देख लेते हैं जो कि छुपते हुए महल के अंदर जा रहा था और अब वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। तभी वो पांचों वहां पहुंच जाते हैं और डोरेमोन आगे बढ़ के उसे बचाने जाता है, लेकिन डोरेमोन उसे तो बचा लेता है लेकिन वो खुद गिर जाता है और सिपाही उसे पकड़ करके ले जाते हैं और अब वो उसे महल में ले जाते हैं। सैनिकों का लीडर जिसका नाम डेस्टर होता है डोरेमोन के सामने होता है। डोरेमोन उसे पूछता है तुम मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर डेस्टर गुस्सा करता है और कहता है मुझसे ऊंची आवाज़ में बात ना करो, रोबोट्स का काम इंसानों की गुलामी करना है, उनका हुक्म मानना होता है। डोरेमोन कहता है कि मैं पृथ्वी से आया हूँ और मैं किसी का हुक्म नहीं मानता और कहता है कि रोबोट से इमोशंस और फीलिंग्स इसीलिए हटा रहा हूँ कि वो उन्हें खुश नहीं देख सकता और उसे जेल में बंद कर दिया चाहता है जहाँ पर पोको की माँ कैद थी। पोको की माँ मारिया उसे पूछती है तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। डोरेमोन बताता है कि वो एक कैट रोबोट है और वो किसी दूसरी प्लैनेट से यहाँ पर आया है और डोरेमोन उसे देख करके समझ जाता है कि वो जरूर पोको की माँ है और वो उसे पूछता है कि आप पोको की माँ हैं, जिस पर पोको का नाम सुनते ही मारिया खुश हो जाती है और खुशी में रोते हुए उससे पूछती है कि उसका बेटा पोको कैसा है और वो डोरेमोन को बताती है कि जेनी और पोको बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जेनी जब छोटी थी तो वो उसका ख्याल रखती थी। जेनी के फादर दिल के बहुत अच्छे थे, वो हम सब के बारे में बहुत सोचते थे, वो कुछ कहना चाहते थे। एक दिन एक हादसे में महाराज की मृत्यु हो गई और महाराज के जाते ही जेनी का व्यवहार बदल गया। उसके ऊपर डेस्टर रोबोट ने कब्जा कर लिया। वहीं पांचों को पता चलता है कि डोरेमोन स्टील बैटल करने वाला है तो वो पांचों वहां उसे बचाने के लिए निकलते हैं और वह राज्य में पहुंचती तो देखते हैं कि डोरेमोन के सामने एक बड़ा सा रोबोट जिसका नाम कॉन्ग होता है वो खड़ा हुआ है और वो डोरेमोन पर हमला करना चालू करता है। तभी डोरेमोन अपने पॉकेट से टाइम स्टूपिड बॉम्ब निकालता है लेकिन उसका कोई भी उस पर असर नहीं होता और अब डोरेमोन अपने पॉकेट से
कॉपीज मशीन निकाल करके अपने ढेर सारी जेरॉक्स बनाने लगता है और वो बड़ा रोबोट उनका पीछा करता है, उनको मार मार करके वो थक जाता है और लास्ट में वो एक बार कर सभी कॉपीज़ को नष्ट कर देता है और डोरेमोन के पीछे पड़ जाता है। और अब डोरेमोन अपने गैजेट से उसी की जंजीर में उसे फंसा देता है और गिरा करके वहीं बैठ जाता है। डेक्स्टर जेनी से मॉडिफिकेशन का ऑर्डर मांगता है। कॉन्ग जेनी से माफ़ी मांगता है, तभी वहाँ पोको आ जाता है और जेनी से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी माँ को वापस जाने दे, छोड़ दे। तभी डेक्स्टर सभी को पकड़ने का कहता है तो कॉन्ग रोबोट सभी को बचाता है और कहता है कि तुम निकल जाओ, मैं इनको संभाल लूँगा। लेकिन डेक्स्टर उनके पीछे इलेक्ट्रॉनिक वेव छोड़ देता है जिससे उनकी लोकेशन का पता चलता रहे। वहीं डोरेमोन पोको को बताता है कि उसकी माँ सही सलामत है, वो उनसे मिला है, मैंने उनसे बात की है। ये सुनकर के पोको बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर चापिक आता है और वो बताता है कि डेक्स्टर के सोल्जर्स यहाँ आने वाले हैं और सबको वो पश्चिम की तरफ बंजर भूमि की ओर भागने का कहता है। वहीं डेक्स्टर को भी पता चल चुका है कि वो लोग वहाँ से निकल चुके हैं और अब जेनी खुद उनको रोकने के लिए निकलती है, जहाँ पर वो एक तूफान में फंस जाती है। तभी डेक्स्टर उसका पीछा कर रहा था, वो उसे एक खाई में नीचे फेंक देता है और वो खुश होता है कि अब पूरे राज्य पर उसका अधिकार रहेगा। वहीं उन पांचों की हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी है। वहीं जेनी को भी होश आ चुका है। उधर वो पांचों एक गुफा में जाकर के रात गुजारने का डिसाइड करते हैं और अब सब अलग अलग दिशा में पानी की तलाश में निकल जाते हैं। तभी पानी की तलाश करते हुए पोको की नज़र जेनी पर जाती है और वो उसे उठा करके अपने सभी साथियों के पास गुफा में पहुंचता है। वो सब उसे छोड़ने का बोलते हैं लेकिन पोको मना कर देता है। गुफा के अंदर उनको रिम्पा और अंदर लेकर के जाती है और उन्हें एक जगह दिखाती है जो उसे मिली, जिसे देख करके सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर हर तरफ हरियाली और खुशहाली थी, जहाँ पर इंसान और रोबोट एक साथ रह रहे थे। वहीं जेनी सब पर गुस्सा करती है क्योंकि उसे रोबोट्स पसंद नहीं होते और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, जिसे देख पोको भी बहुत रोता है क्योंकि वो दोनों बचपन के दोस्त थे। वहीं डेक्स्टर ने पूरे राज्य को अपने कब्जे में ले लिया है। जेनी को भी अब एहसास हो चुका है कि वो जो सोच रही थी, कर रही थी, वो सब गलत है और वो मारिया को छुड़ाने का बोलती है और बोलती है कि वो अब अपने पिताजी का सपना पूरा करके रहेगी। वहीं डेक्स्टर को पता चलता है कि जेनी अभी जिंदा है तो वो गुस्से में आ जाता है और वो सैनिकों को उसे जान से मारने का हुक्म देता है। जेनी सभी सुपर हीरोज और ह्यूमन रोबोट्स के साथ में महल के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि डेक्स्टर ने पूरे साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया होता है। कोई जेनी की नहीं सुनता और अब डेक्स्टर अपना असली रूप दिखाता है। उसने पूरे महल का रोबोट बना लिया था और उन्हें मारने उनके पीछे आता है उसे लेकर के। तभी नोबिता एक रोबोट को कंट्रोल करके ले आता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। अब डोरेमोन डेक्स्टर को हिट करता है और वो बेहोश हो जाता है, लेकिन उनका वो महल उनसे कंट्रोल ही नहीं होता और वो उनके सामने गायब हो जाता है। लेकिन चापिक किसी तरह रॉकेट को कंट्रोल कर उन दोनों को बचाकर ले आता है। डेक्स्टर भी उनके साथ वहां आ जाता है, जो कि हूबहू चापिक डॉक्टर जैसा लग रहा था, जिस पर डॉक्टर चापिक बताता है कि वो उसका ही बड़ा भाई है। और अब सबको अपनी अपनी माँ की याद आती है क्योंकि जब पोको अपनी माँ से मिलता है तो सब उसे देख करके अपनी माँ को याद करने लगते हैं और सब वापस से धरती पर जाने का डिसाइड करते हैं। जियान, सोनियो, सुजुका, नोबिता सब वापस धरती पर लौट आते हैं और अपने अपने घर जाकर के अपनी अपनी माँ से गले लग जाते हैं। तभी डोरेमोन को दिखाया जाता है, वो नोबिता को उसकी माँ से मिलते हुए देख रोने लगता है। कहता है कि मेरी माँ नहीं है, काश मेरी भी कोई माँ होती। जिस पर नोबिता की माँ बोलती है मैं हूँ ना, और उसे वो अपने गले से लगा लेती है और इस जगह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।